गली पड़ी है सारी, ये सारा फूस पड़े नीचे नीचे सारा फूस गल गई है। नीचे जो जमीन के लगी सब जीरी है गल गई है, ये सब गली पड़ी है नीचे से। जो जमीन के लग गया नीचे तो सारी गली पड़ी है, फूस हो गया बिल्कुल, और दाने बिल्कुल खत्म हो गया नीचे से जितने भी हैं। बाकी पकाई फसल का नाश हो गया बिल्कुल ही। इतने खर्चे करे दिन के ऊपर, इतनी सारी बात खर्चे कर के रह गए हैं बिल्कुल ही। इतने खर्चे करे खाद दवाइयों में उनमें, लेकिन कुछ नहीं हाथ लग रहा। नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान है। नीचे से क्या है, नीचे जो जमीन के पर लगी हुई है पानी में सब गल गई है। नीचे पानी भी खड़ा है, तो बारिश की वजह से पानी, हर रोज बारिश हो जाती है तो पानी ना काटने का टाइम मिला, कैसे काटेंगे इसको। जमीन के वैसे लगी, नीचे से गल गई है सारी, और बाकी ना ही कंपाइन काट सकती इसको गारे के अंदर। इतना नीचे पानी भी है, अभी गल गया नीचे से बिल्कुल, सारा नुकसान ही है। तो बहुत खर्चे करे इनके ऊपर, दवाइयों के, खादों के, सब बुआई बुई लगा के बहुत कुछ किया है, लेकिन ख़त्म है बिल्कुल ही। बस 4 बजे से शुरू हो रही है और कल भी हुई थी बारिश। तो आज जो ये बारिश हुई है ये ज़्यादा नुकसानदायक हो गया है, क्योंकि जीरी पकी हुई थी, पहले भी तूफान में गिर गई थी। गिरने के बाद जो बारिश हो रही है ये इसमें बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, और इसमें कुछ नहीं बचा हुआ। नीचे से ये जो धरती के लगी हुई है ना, वो जामनी शुरू हो गई है और बिल्कुल ख़त्म हो रही है। तो इसने, इसके द्वारा जिम्मेदार को बहुत ज़्यादा नुकसान होया है, और इसमें जीरी मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान अब की बार। तब इंद्र देवता भी के मेरे ख्याल में जो बारिश का है बटन चालू करके और बटन दबाना बंद करना भूल गए हैं। तो पता नहीं, चलो परमात्मा की जो भी है मर्जी है, वो जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें जिम्मेदार अब की बहुत घाटे में है। कब से हो रही है बारिश, कितने दिन हो गए लगातार? बारिश के तो लगातार कब रोज ही होती रहती है, कोई एक आधा दिन बीच में रुक जाती है, नहीं तो बारिश हो। जब कोई जिम्मेदार जाता भी आज मैं फसल काटूंगा, उसी दिन बारिश हो जाती है। जैसे तक तभी 2 दिन मिल गए हैं, वो समझता चलो आज मैं कंपाइन लेके काटूं जाके, उस दिन ही सवेरे से बारिश शुरू हो जाती है, फिर रुक जाती है। तो ये तो जिम्मेदार भी थोड़ा कर रहे हैं अभी, कैसे किस तरह कुछ ना कुछ हमारे हाथ लग जाए, लेकिन परमात्मा लगने। बारिश हो रही है, बारिश से क्या नुकसान और क्या फायदा है? करनाल ज़िले में 4,25,000 एकड़ में धान की खेती की जा रही है, और इसमें से 40% जो बासमती है और 60% नॉन बासमती है। तो अब हम देख रहे हैं कि सितंबर के महीने में लगातार बारिश हो रही है, और सितंबर के महीने में इसी साल में 65 mm बारिश हुई है, जबकि पिछले साल 32 mm बारिश हुई है। तो इस बारिश की वजह से जो अर्ली वैरायटीज़ हैं, खासकर 1509, पूसा बासमती 1509, तो उसमें लॉजिंग की दिक्कत है। लॉजिंग होने की वजह से जो है वो कुछ जगह हमें रिपोर्ट मिली है कि वो दाने जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, तो उसकी वजह से क्वालिटी लॉस हुई है और क्वांटिटी भी लॉस हुई है। इसके अलावा जो टाइमली वैरायटीज़ हैं जिनमें अभी ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज में है, वहाँ भी बारिश की होने की वजह से कुछ जगह जो ग्रेन डिस्क्लेरेशन और ग्रेन सेटिंग में दिक्कत आई है। तो बारिश होने की वजह से ज़िला करनाल में जो अर्ली वैरायटी है उसमें भी नुकसान है, और जो टाइमली वैरायटी है उसमें भी कुछ नुकसान है। तो हम कह सकते हैं कि 5 से 7% का नुकसान है अगर क्वांटिटी देखते हैं तो, और क्वालिटी वाइज तो हार्वेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उससे ग्रेन का डिस्क्लेरेशन ऑफ ग्रेन्स हो जाएगा, जिससे जो है वो क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, और जो है वो MSP पे या फिर जो किसानों को जो है मार्केट में बेचने में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। पिछले कई दिनों से लगातार 1 महीने से ऊपर टाइम हो गया है, और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा, आज भी बारिश हो रही है। और ये बारिश पिछले सालों में अगर देखा जाए तो सितंबर में बहुत कम बारिश होती थी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि सितंबर के महीने में बारिश बिल्कुल नहीं होती थी या बहुत कम होती थी, लेकिन इस साल बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही है। जो मैं आपको बताया कि 64 mm के आसपास बारिश हो चुकी है। तो सितंबर के महीने में अगर बारिश होती है तो जिस करनाल ज़िले में धान की फसल है, मुख्यतः धान की फसल है, तो इसमें नुकसान है। और जिन जिलों में धान की फसल नहीं है या कपास की फसल है तो वहाँ भी इसमें नुकसान होने की संभावना है। पूरे यानी कि नॉर्थ रीजन पूरे में ही हो रही है बारिश, और हमारे जो है धान का
सबसे बड़ा जो एरिया करनाल है, कुरुक्षेत्र है, वहाँ फर्क काफ़ी पड़ेगा। जी, पिछले 5-4 दिनों से जो पूरे नॉर्थ हरियाणा में बारिश हो रही है, और इससे बारिश होने की वजह से जो धान जो मुख्यतः फसल है यहाँ जीटी रोड बेल्ट, जीटी मतलब इन डिस्ट्रिक्ट्स में करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, तो यहाँ धान की फसल में क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज दोनों में जो है वो फ़र्क पड़ने की संभावना है।